एवरीवन, वेलकम बैक टू माय क्लासेस। सो गाइस, हम लोग ऑलरेडी लोकोमोशन एंड मूवमेंट कर रहे थे और अब उसके थोड़े से पार्ट्स बचे हैं, राइट? तो अभी आई प्रेजेंट यू विद द लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स जो भी इस चैप्टर से पूछे जाते हैं एंड वी हैव वैरायटी ऑफ इट, ठीक है? लेकिन आई हैव सेलेक्टेड सम फ्यू इंपॉर्टेंट जो पास्ट ईयर्स में देखे गए हैं एंड वुड हेल्प यू प्रोसीड विद दैट। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स की। दिस इज द पार्ट 1। पहला क्वेश्चन हमें बोल रहा है What is the source of energy for muscle contraction? तो हम सब जानते हैं कि मसल कॉन्ट्रैक्शन कब होती है, जब क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन होती है, एंड क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन तब होती है जब एटीपी हाइड्रोलिसिस होता है। तो सोर्स ऑफ एनर्जी इज द एटीपी, करेक्ट? So energy required for the contraction of muscle is supplied by the energy currency, that is ATP. ATP releases energy when it is hydrolyzed by myosin ATPase enzyme. तो जो ATP का हाइड्रोलिसिस होता है, the ATP hydrolysis which we talk about, it takes place with the help of myosin ATPase enzyme in the presence of cofactors like magnesium and calcium ions, ठीक है? Another source of energy is creatine phosphate. कुछ अलग source of energy creatine phosphate से derive की जाती है। So guys, you have to remember this, since ये चीज NCERT में नहीं given है, आप नहीं लिखेंगे तो मार्क्स कटेंगे नहीं, but this is just an extra source of information for you कि जो हमारी ATP हाइड्रोलिसिस है वो मायोसिन ATPase एंजाइम की मदद से होती है एंड इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। तो इक्वेशन बनेगी ATP hydrolyzed in the presence of ATPase enzyme, Mg2 positive, calcium 2 positive, breaking down into ADP phosphate and energy, ठीक है जी? नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, स्टेट द फंक्शंस ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। तो वर्टिब्रल कॉलम हमारी एक बैकबोन है जिसके फंक्शन क्या है कि एक्सिस जो वर्टिब्रे है हमारा, दैट सपोर्ट्स रोटेटरी एंड साइडवेज मूवमेंट ऑफ हेड। हेड की मूवमेंट में ये एक्सिस वर्टिब्रे की मदद से है। एटलस वर्टिब्रे सपोर्ट्स हेड एंड मूवमेंट। तो हेड का जो मूवमेंट है, रोटेटिंग मूवमेंट है, वो एटलस की वजह से है। देन लंबर कर्व हेल्प्स इन इरेक्ट पोस्चर। जो हमारा लंबर कर्व है नीचे से, वो सीधे खड़े होने में हमें मदद करता है। Coming to thoracic vertebrae, it provides the surface for attachment of ribs, क्योंकि dorsally वो thoracic vertebrae से attached है and ventrally sternum से। Sacrum has facets for attachment of ilium of pelvic girdle. हम हमेशा pelvic bones में sacrum को लिखते हैं क्योंकि जो ilium bone की attachment है वो sacrum से है, ठीक है जी? न्यूरल कैनाल ऑफ वर्टिब्रल कॉलम एनक्लोजेस एंड प्रोटेक्ट्स द स्पाइनल कॉर्ड। वी अंडरस्टूड द वर्टिब्रल फोरामेन जो हर वर्टिब्रे के बीच में जिससे स्पाइनल कॉर्ड पास कर रहा है, सो दैट कैनाल इज कॉल्ड एज द न्यूरल कैनाल। ये सब चीजें हमने पढ़ी हुई है, लेकिन इसको क्वेश्चन के फॉर्म में प्रेजेंटेबल तरीके से अंडर द फंक्शंस ऑफ वर्टिब्रल कॉलम कैसे लिखना है ये मैंने आपको समझा दिया, ठीक है जी? प्लीज ध्यान में रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 कहता है एक्सप्लेन द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू रिब केज ऑफ ह्यूमंस। जैसे अगर मैं बात करूं बाइसेफेलिक रिब्स की, ठीक है? तो बाइसेफेलिक रिब्स हमारी वो रिब्स हैं जो डॉर्सल साइड से दो आर्टिकुलेशन सर्फेसेस से अटैच्ड हैं, दैट इज बाइसेफेलिक रिब्स। मतलब आगे से स्टर्नम से, पीछे से वर्टिब्रे से। वेयरएज फॉल्स रिब्स वो तीन पेयर हैं जो 7th रिब को अटैच होते हैं, दैट इज 8th, 9th एंड 10th। तो उन्होंने लिखा है 3 पेयर ऑफ रिब्स whose sternal parts are attached to 7th pair of ribs and not to the sternum. Whereas floating ribs जो है वो लास्ट 2 रिब्स है जो किसी को अटैच नहीं और फ्री फ्लोट करनी है sternally, मतलब ventrally, ठीक है? ना स्टर्नम को ना किसी रिब को, लेकिन पीछे से अटैच्ड है, तो आगे से दे आर दी फ्लोटिंग रिब्स। तो कैसे हम इन 3 रिब्स को डिस्क्राइब करेंगे, इनके नाम, इनका पता, ये सब मैंने आपको इस क्वेश्चन में एक्सप्लेन किया। वी हैव ऑलरेडी रेड इट, लेकिन उसे क्वेश्चन फॉर्म में लिखने का तरीका मैंने आपको यहाँ बताया है। नेक्स्ट फंक्शंस ऑफ स्कल। स्कल तो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले वो हमारे ब्रेन को इंक्लोज कर रहा है और प्रोटेक्ट कर रहा है, तो इट फॉर्म्स द हेलमेट फॉर प्रोटेक्शन ऑफ ब्रेन एंड आईज। देन पैलेटाइन सपोर्ट्स द हार्ड पैलेट। तो हमारा यहाँ हार्ड पैलेट है, अगर आप अपनी टंग ऊपर लगाते हैं तो देयर इज अ बोनी स्ट्रक्चर, दैट इज द हार्ड पैलेट। तो वो फॉर्मेशन स्कल का पैलेट, स्कल का जो नीचे वाला हिस्सा है वो ये फॉर्म करता है। मैंडिबल एंड मैग्जिला प्रोवाइड सॉकेट फॉर द अटैचमेंट ऑफ टीथ। हमारे यहाँ ये अपर जॉ को मैग्जिला कहते हैं, लोअर जॉ को मैंडिबल कहते हैं, जिसमें टीथ अटैच है और ये भी स्कल का पार्ट है। फेशियल बोन्स फॉर्म्स द जॉ विच हेल्प्स इन फीडिंग। फेशियल जॉ हमारा फीडिंग में मदद करता है, या आप वो भी कर सकते हैं एलिमिनेट। हायोइड बोन्स प्रोवाइड, हायोइड बोन सिंगल बोन है जो टंग की अटैचमेंट प्रोवाइड करती है। देन ऑसिकल्स ऑफ ईयर, ईयर की बोन्स है, दे हेल्प इन हेयरिंग। So that's about the functions of skull. Then last question says
कि फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी हैज स्पेसिफिक नेम इन ऑस्टियोलॉजी। जैसे नी कैप कौन सी बोन को बोला जाता है? पटेला। कॉलर बोन क्लैविकल एंड स्कल को क्रेनियम। So these are the names of the bones which are mentioned, जो आपको पता होने चाहिए। You need to learn it कि नी के ऊपर कैप वाली बोन पटेला, कॉलर बोन क्लैविकल और स्कल का नाम क्रेनियम। ठीक है जी, ये ऑस्टियोलॉजी में स्पेसिफिक नेम्स दिए गए इन बोन्स को। तो काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस थे जो हमने किए लॉन्ग क्वेश्चन की फॉर्म में। ये सब 3, 4 या 5 मार्क्स कैरी करते हैं एंड आई होप यू पीपल हैव अंडरस्टूड। Thank you so much. Please keep watching my videos. I'll bring more such questions. Thank you.